नमस्कार, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इस सदी की सबसे बड़ी माया। आप समझ सकते हैं मैं कौन सी माया की बात करूँगा। सबसे बड़ी माया मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन इस टॉपिक को मैंने क्यों चुना, क्योंकि मैं स्वयं देखता हूँ अपने घर में, अपने ऑफिस में और पब्लिक प्लेसेस में, और इवन जब मैं कभी दिल्ली मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ तब भी मैं जनरली देखता हूँ कि लोग अपने इस खिलौने से बिल्कुल ऐसे लगे रहते हैं और उनको कोई सुध-बुध नहीं होती है और वो अपने मोबाइल के साथ खोए रहते हैं। तो यहीं से मेरे को प्रेरणा मिली इस वीडियो को बनाने की। देखिए 2024 में विश्व में बहुत सारी समस्याएं रही, जैसे कि अभी आप जानते ही हो पूरा विश्व दो युद्ध झेल रहा है और तीसरा युद्ध विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। और इसी तरह की बहुत सारी जियोपॉलिटिकल इश्यूज रहे पूरे ईयर में। कहीं एक्सट्रीम वेदर की कंडीशंस रही, ग्लोबल वार्मिंग रहा, पॉपुलेशन रही प्रॉब्लम, पॉल्यूशन रहे, इन्फ्लेशन रहा, शेयर मार्केट क्रैश रहा, मतलब आर्थिक जगत में बहुत सारी समस्याएं रही। बहुत सारी समस्याओं से 2024 ग्रसित रहा, लेकिन ये सारी समस्याएं ऐसी थी जिनको कि हम देख सकते थे, समझ सकते थे। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरे टाइप की समस्या की बात कर रहा हूँ, जिसको कि मैं आपको ये बोलूँगा कि ये धीरे 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 करके हमारे 800 करोड़ की जो जनसंख्या है पूरी संसार में, ये धीरे धीरे इस मीठे स्वीट पॉइजन में डे बाई डे घुसते जा रही है। और 2025 जो है हम सब लोगों के लिए एक और ज़्यादा चैलेंजिंग होने जा रहा है। चैलेंज बहुत सारे होंगे, लेकिन चैलेंजेस जो है ना, कुछ सारे चैलेंजेस हैं जो दिखते हैं, लेकिन जिस चैलेंज के बारे में आज बात कर रहा हूँ ये दिख नहीं रहा। ये धीरे धीरे एक मीठे जहर की तरह हमको दिया जा रहा है और हम इसको बड़े प्यार से ले रहे हैं और इसके हमको धीरे धीरे करके साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन इस सदी की सबसे बड़ी माया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे न तो कोई छोटे इन्फेंट, जैसे हम शिशु बोलते हैं, बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, कोई मजहब, कोई देश, धर्म, संप्रदाय, कोई भी इस खिलौने से नहीं बचा। तो माया ने किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से मतलब इसमें अपने अंदर इसको अडॉप्ट मतलब ले लिया, माया ने अपने में घेर लिया। अच्छा, माया में इसे क्यों कह रहा हूँ? माया उस चीज़ को कहते हैं, माया कोई पैसे को या धन दौलत को नहीं कहते। माया वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, वो कोई भी ऐसा विचार हो सकता है, वो कोई भी ऐसा कर्म हो सकता है, वो कोई भी ऐसा एक्शन हो सकता है जो हमारी आत्मा की जो कोर हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, जो हमारी शक्तियाँ हैं, इनको कम करने का काम करता है, इनको डिग्रेड करने का काम करता है। और लैक ऑफ नॉलेज, जिससे कि हम अपने सेल्फ को नहीं जानते, उसको हम माया बोलते हैं। और माया वो ऐसी चीज़ है जो कभी भी हमको अच्छा बनने नहीं देती। तो मोबाइल फ़ोन भी आज इनमें से एक है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, हर कोई अपने साथ एक मतलब एक मोबाइल रूबी इस खिलौने को लेकर के गुलामी की जंजीरों के अंदर ना बंध चुका है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फिर उसके मुगल थे हमारे देश में, और ऐसे ही बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज हमको गुलाम अपना बना रही हैं। ठीक है, ये तो दिखते थे, लेकिन ये मोबाइल जो है ना, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है, ये हमको धीरे धीरे करके अपना स्लेव बना रहा है, अपना गुलाम बना रहा है। मानसिक रूप से हमको गुलाम बना रहा है, हमको हमारी सामाजिक जो ताना बाना था उससे हमको दूर कर रहा है, आर्थिक रूप से हम पे बोझ डाल रहा है, और सबसे बड़ी बात, डे बाई डे हम अपनी जो मानसिक बीमारियों से धीरे धीरे हम इसमें ग्रसित होते जा रहे हैं। अब देखिए, आज दुनिया जहां के सोशल साइट्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, और ओटीटी के तो न जाने कितने प्लेटफॉर्म्स अभी आ चुके हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन की, वीडियोस की, रील्स की, जैसे कि बिल्कुल ना बाढ़ आ चुकी है दुनिया में। अब क्या है, इसके पीछे ना एक बहुत चतुर आदमी, जिसको बोलते हैं बहुत ही क्लेवर आदमी, जो इस पूरी एल्गोरिदम को सेट करता है, वो बैठा हुआ है। वो देखता है कि किसका क्या इंटरेस्ट, सपोज मैं हूँ, आप हैं, या कोई भी है, आज हमने कोई वीडियो देखी,
तो धीरे से क्या होता है, जब जिस टाइप का हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस टाइप की वीडियो को हम देखना पसंद करने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके वही वीडियो फिर हमको उसी दूसरी टाइप की वीडियो उसी फॉर्म में आने लगती हैं, और हम उनको एक के बाद पूरे दिन भर में रील्स को या वीडियोस को हम देखते जाते हैं, या कोई भी चैट को देखते जाते हैं, और धीरे धीरे हम उसमें घुसते जाते हैं, फिर अपना समय बिताते हैं। और एआई के आने के बाद तो इसमें क्या है, सोने में और सुहागा हो गया है। अब एल्गोरिदम सेट करने के साथ साथ एआई भी हमको पीछे से देख रहा है, एआई से हमको मॉनिटर किया जाता है, और हम इस तरीके से धीरे धीरे करके इस गुलामी की जंजीरों में बंधते जाते हैं, और खेल फिर स्टार्ट हो जाता है। फिर हम ये नहीं देखते कि हमारे कितने घंटे, कितना टाइम, कितना रिसोर्स उसमें चला गया है। अब आप पूछेंगे फिर इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे बहुत सारे हमारे सोसाइटी में ना धीरे धीरे करके नुकसान हो रहा है। जो काम, जो टाइम, जो समय, जो कर्म हमको, जो अपना थॉट, जो अपना विचार हमको अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क्स के लिए, अपनी सोसाइटी को, अपने फैमिली को देने के लिए चाहिए था, वो सारा टाइम, वो सारी क्रिएटिविटी आज हम अपने फ़ोन पे ना धीरे धीरे करके ख़त्म करते जा रहे हैं। और इन सबके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि एक घर में जैसे 4 लोग हैं, तो 4 लोग अलग अलग कोना पकड़ लेते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सारे लोग अपने अपने कंटेंट्स देखते हैं। जो आपस में एक टुगेदरनेस होती थी, एक दूसरे का सम्मान होता था, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख को बांटते थे, आज वो सारी चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। सब अपने अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, एक साथ होते हुए भी एक साथ नहीं है। अब 800 करोड़ है इस दुनिया की पॉपुलेशन, उसके बावजूद भी आज आदमी क्या है, वो लॉनलीनेस फील कर रहा है, वो अकेला फील कर रहा है। वैसे भी मनुष्य जाति ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने खाने के लिए, अपने सामान के लिए, अपनी दवाइयों के लिए बहुत सारी स्पीसीज इस दुनिया से, बहुत सारे जीव जंतु को, फ्लोरा और फ्यूना जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इनको वो वैसे ही खत्म कर चुका है, और बहुत सारी विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं बहुत सारी जातियां मनुष्य के केवल स्वार्थ के रूप में। और आज का मनुष्य इतना ज़्यादा स्वार्थी है, अब वो धीरे धीरे करके अपनी ही नस्ल को खा रहा है, अपने ही कौम को धीरे धीरे खत्म करते जा रहा है। कैसे करते जा रहा है? बस धीरे धीरे करके हम लोग एक बोलते ना कि विस्फोट के रूप में ये प्रॉब्लम 2025 में आने वाली है, जिसको कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये मोबाइल बहुत अच्छा था, आज से 20 से 25 साल पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये जो गजर था, ये बहुत बढ़िया था, ये कम्युनिकेशन का एक मीन्स था, हम एक दूसरे से कनेक्ट करते थे। बट धीरे धीरे करके इसमें कैलकुलेटर आया, घड़ी आई, फिर कैमरा आया, फिर बहुत सारे इसमें ऐप्स आ गए, और आज तो हम अपनी ज़िंदगी के ना बहुत सारे काम, 99% काम हम अपने मोबाइल से करते हैं, बैंकिंग हम मोबाइल से कर रहे हैं, सारा कुछ हम अपना शॉपिंग अपने मोबाइल से कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके हम इसके इतने एडिक्ट होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के, जो कि फिर हमको धीरे धीरे करके मानसिक विकारों की ओर, मानसिक अवसाद की ओर हमको ये चीज़ें धीरे धीरे करके लेते जा रही हैं। तो अब क्या हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना चाहिए? आप ये पूछेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, टेक्नोलॉजी के बिना हम पिछड़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मोबाइल को बहुत अच्छे कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने बिजनेस बढ़ाने में यूज़ कर रहे हैं, अपनी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी राजनीति चिपकाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को एलिब्रेट करने के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे काम अच्छे भी हो रहे हैं मोबाइल से, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग, स्पेशली जो युवा है, जो छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, ठीक है, और जो बूढ़े लोग हैं, वो धीरे धीरे करके इसके एडिक्शंस में पड़ते जा रहे हैं। क्या होता है ना, जब जैसे आप एक वीडियो आपने देखना स्टार्ट किया, आपको कोई भी कंटेंट है, जवान लोग स्पेशली, जो एक वीडियो जो उनको पसंद आती है वो देखने लग जाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली दूसरी आती है, और ऐसे करते करते वो आपको क्या करते हैं, एक शॉर्ट टाइम के लिए ना आपको एक मीठा जहर दिया जाता है, और आपके हार्मोन्स ऐसे जो आपको प्लेजर देते हैं वो रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके हम अपने आप के लिए ही एक ऐसा जेल बना लेते हैं, अपने लिए ही एक ऐसी गुलामी बना लेते हैं कि हम उसके बिना फिर रह नहीं सकते। और ये हो रहा है, उससे आज अब देखो सोसाइटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आज जो है ना इस मोबाइल की वजह से आने लग गई हैं। इसीलिए मैंने इसको कहा कि इस सदी की ये सबसे बड़ी माया है। ठीक है, तो अब एंड में करना क्या चाहिए? अब 2025 आने वाला है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, हम टेक्नोलॉजी को बिना यूज़ करे हुए रह नहीं सकते हैं, ये हमारी आज की नेसेसिटी भी है। तो इसको कितना यूज़ करना चाहिए, और
क्या इसमें देखना चाहिए, कितना समय हमको इस पे देना चाहिए और स्पेशली हमें कौन से कंटेंट देखने चाहिए, इस पर हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यस, आप देखिए, मोबाइल पे देखिए, लेकिन हमेशा अपने कंटेंट, अच्छे कंटेंट देखिए और इस पे हो सके उतना ही समय बिताइए जितना ज़रूरी है। आउटडोर गेम खेलिए, बाहर जाइए, अपने आप को अपने दोस्तों के बीच में फिजिकली प्रेजेंट रखिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा नेचर के साथ रहेंगे वो अच्छा है, बजाय कि इस गजट के साथ रहना। और ये गजट हमें धीरे धीरे करके बहुत बीमार ही नहीं, और बीमार, ज़्यादा बीमार और बीमार बनाता जा रहा है। और 2025 आने वाला है, तो मैं आप सबके लिए प्रेयर करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आपका नया साल बहुत अच्छा जाए और आप इस मोबाइल रूपी जो माया है, इससे कोशिश करेंगे कि थोड़ा इससे अपनी डिस्टेंस को बनाएंगे और जो भी कंटेंट देखेंगे वो अच्छे वाले कंटेंट देखेंगे।